बात करते हैं इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की बात, कंपार्टमेंट वाले बच्चों की, जितनी कंपार्टमेंट आ गई है। कंपार्टमेंट की बात करें तो कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो कितनी बार हो सकता है, तो 3 बार हो सकता है। आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 बार कंपार्टमेंट दे सकते हैं। कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो अगले महीने होने वाला है, क्योंकि पिछले साल भी अगले महीने ही हुआ था। रिजल्ट आने के 1 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो इस बार भी यही उम्मीद है। फॉर्म कब तक आएंगे, तो इसी हफ्ते फॉर्म आ जाएंगे। आप सभी को फॉर्म भरना है, आज से भरना है। कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी होता है, देना ही देना है। जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, उनके पास चॉइस होती है, वो देना चाहें तो दे सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, वो बात करेंगे। अभी बात करते हैं पहले जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट हैं और एक में रह गए हो, एक में RT लिखा आ गया है, RT का मतलब रिपीट इन थ्योरी, रिपीट इन थ्योरी आ गया है, तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर RP आ गया है, रिपीट इन प्रैक्टिकल, तो भी कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डाउट है। RP वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डाउट है हल्का सा, कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी RT का तो पक्का है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम की जगह उन्हें तो कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो होता है वो अगले महीने होना है। क्या कंपार्टमेंट का पेपर हार्ड आता है, मुश्किल आता है? तो थोड़ा सा टफ होता है, हल्का सा, मैं कहूँगा बोर्ड से टफ होता है, ये रियलिटी है। थोड़ा सा टफ होता है, कुछ क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, जबकि बोर्ड को पेपर आसान बनाना चाहिए, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चों को तो पहले ही वो नहीं क्लियर कर पाए, 1 साल में उन्हें नहीं हो पाया क्लियर, तो उनको थोड़ा आसान देना चाहिए। यह उल्टा होता है, कंपार्टमेंट को थोड़ा सा हार्ड होता है। तो वो उसकी तैयारी आप कैसे करोगे? 1 महीने का समय मिलेगा, अच्छे से तैयारी करनी है। वो चैप्टर पहले करने जो हमें अच्छे से आते हैं, जो आसान चैप्टर है वो कवर कर लेने हैं। वो कैसे करोगे? यूट्यूब से कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी वीडियोज़ हैं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म जैसे कौन भरेगा? फॉर्म भरेंगे स्कूल वाले, आप खुद से फॉर्म नहीं भरोगे, स्कूल में बात करनी है, वही आपका फॉर्म भरते हैं। उसकी फ़ीस होती है लगभग 500 रुपये, 600 रुपये वो आपसे लेंगे, चार्ज करेंगे फॉर्म भरने के लिए, तो वो आपको देने हैं। आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपको नया सेंटर मिलेगा। क्या सेंटर वही मिलेगा जो पहले मिला था? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नया स्कूल मिल सकता है, नया सेंटर हो सकता है। वहाँ पे जाओगे, अपने एग्ज़ाम दोगे, और 1 महीने बाद फिर उसके रिज़ल्ट आ जाता है। तो लगभग जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मई चल रहा है ना, तो मई में जून में हो सकता है इसका मतलब। अभी तो रिज़ल्ट आया अगले महीने, तो जून में इसका मतलब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जुलाई तक उम्मीद है रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो अगस्त तक तो एडमिशन चलती है कॉलेजेस में। अगस्त से सितंबर तक एडमिशन चलते हैं, तो आराम से आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है, वो देना है। फॉर्म आप समझ होंगे, स्कूल वाले भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, आपको एग्ज़ाम देना है, और बस आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो आएगा उसकी मार्कशीट आपको ऑनलाइन मिलेगी, स्कूल से मिल जाएगी बाद में। जैसे आपको ये वाली मिली है, वैसे स्कूल वाले आपको वो दे देंगे। अगर मान लो किसी बच्चे का फिर से कंपार्टमेंट आ गया, ऐसा भी होता है, फिर से कंपार्टमेंट आ गया, तो अब कब देंगे? उसके लिए फिर आप अगले साल दोगे, मार्च में। उसके लिए मार्च में दोगे आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। उसके फॉर्म सितंबर में आएंगे, उसके फॉर्म सितंबर के आसपास आते हैं, उसके एग्ज़ाम आप दोगे अगले साल मार्च में। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं तो अगले साल दूंगा कंपार्टमेंट, तो इससे अच्छा मैं बाकी सब्जेक्ट भी दे देता हूँ, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो, आप सारे सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप एक में दे दो कंपार्टमेंट, अगले साल वाले बच्चों की बात हो रही है जो दोबारा कंपार्टमेंट आ जाएगी जिनकी, बस तो नहीं आएगी, कोशिश करो कि नहीं आए दोबारा। मान दोबारा आ गई तो कंपार्टमेंट तो दे ही सकते हो, एसेंशियल रिपीट भी दे सकते हो, यानी कि सारे सब्जेक्ट के एग्जाम भी दे सकते हो। तो आप एक नए बच्चे बन जाओगे, आपका फिर पुराना ईयर सब खत्म हो जाएगा, आप एक तरह से 2024 के बच्चे बन जाओगे। फिर आपका पासिंग ईयर 2024 हो जाएगा, पुरानी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 5 में भर दो दोबारा, और फिर से तैयारी करो, फिर सारे एग्जाम दो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन उसमें रिस्क रहेगा, आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर रह गए तो फिर से वही कंपार्टमेंट, फिर से वही रिपीट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा रिस्क है, तैयारी करनी है तो कर सकते हो। अगर तो 5 में दे देना, अगर थोड़ा लगता है कि मुश्किल है तो 1 में देना चाहते हो तो 1 में ही दे सकते हो। पूरे साल का समय मिलेगा, आराम से 1 में एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर फिर से कंपार्टमेंट आते हैं तो फिर तीसरा चांस मिलता है, वो फिर आप अगले साल के जो मई जून में जो एग्ज़ाम होगा, जून में अगले साल में जून में भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा, वो दे सकते हो। तो 3 बार हो गया ना, तो 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट का। तो ये अपडेट सब बच्चों के लिए। कोई और नई अपडेट होती है, कोई नया डाउट होता है, प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो। टेलीग्राम पे नहीं तो ज्वाइन करो, टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर लिंक पे क्लिक करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछें, और आने वाली वीडियोज़ में आपको फर्दर और डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो बच्चों के मन में रहती है, वो कमेंट आप करोगे तो धीरे धीरे उस पर फर्दर वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आई होप को समझ आया। कोई भी जो नई अपडेट होती है उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी थोड़ी रीचेक के बारे में बात करनी है कि रीचेकिंग कैसे करानी है कॉपी की, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।